नगर निगम कर्मचारी द्वारा सामने आया फर्जीवाड़ा। बरेली उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी द्वारा एक ही मकान के दो व्यक्ति हाउस टैक्स भर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति फर्जी तरीके से मकान को कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी हाउस टैक्स की रसीद बनवाकर हाउस टैक्स भर रहा है। नगर निगम का ये खेल सामने आया है, वीडियो वायरल। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट फर्जी व झूठी थी। नगर निगम नगर आयुक्त से शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रार्थी ने देखी व पढ़ी, इसलिए उस पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर नहीं किए और उस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति प्रेषित कर रहा है। तत्काल रिपोर्ट देने की कृपा करें। विशेष आपत्ति प्रार्थना पत्र द्वारा मुनीशा बानो पत्नी स्व शून्य हाजी मुख्तियार अहमद निवासिनी भवन सम 0-252-1-294 शाहबाद बरेली हाल निवासिनी चक नवादा पुराना शहर जिला बरेली U0-0 प्रार्थिनी चाहती है कि हेरा फेरी करने वालों से भवन सम 0-252-1-294 के मालिकाना हक के अभिलेख तलब किए जावे। ये की प्रार्थिनी मुनीशा बानो पत्नी स्व शून्य हाजी मुख्तियार अहमद ने श्रीमान नगर आयुक्त महोदय जी को दिनांक 22 सितंबर 2025 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रेषित किया था कि नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा भूमाफिया आसिम से सांठ-गांठ कर नगर निगम अभिलेखों में हेराफेरी की जा रही है तथा 2 बार प्रार्थिनी का नाम काटा गया तथा बाद में चढ़ाया गया। नगर निगम कर्मचारी गणों द्वारा अभिलेख व कंप्यूटर पर भी हेराफेरी की गई है। चरम सीमा यहाँ तक हुई कि भ्रष्ट कर्मचारी गणों ने प्रार्थिनी द्वारा दाखिल की गई नगर निगम टैक्स रसीद पर दूसरों का नाम चढ़वा दिया, जिसमें प्रार्थिनी की I0D0 चढ़ी हुई है। ये कि नगर निगम बरेली में किसके आदेश से ऐसा किया गया नहीं बता रहे हैं। प्रार्थिनी का मकान हड़पने हेतु ऐसा आसिम भूमाफिया द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए प्रार्थिनी ने मात्र 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। 1. नगर निगम की टैक्स रसीद किसके नाम है तथा भुगतान कौन कर रहा है। 2. नगर निगम में मालिकाना हक के अभिलेख किसके लगे हैं। 3. भवन सम 0-252-1-294 शाहबाद बरेली का मालिक कौन है। इसकी रिपोर्ट 9 अक्टूबर 2025 तक प्रार्थिनी को प्राप्त नहीं हुई है, तो प्रार्थिनी ने पुनः दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को रिमाइंडर दिया। ये कि इतना समय 3 लाइनों की रिपोर्ट के लिए पर्याप्त था, लेकिन उन्हें हेरा फेरी करना थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं दी। मेरा नाम हसीब मियाँ है। हम मोहल्ला शाहबाद के रहने वाले हैं। अब पुराना शहर में रहती हैं जब से आसिम भू माफिया ने हमारे मकान पे अवैध कब्जा किया है। आज आप नगर निगम पर आए थे, तो क्या मामला हुआ? जी मैं आया था। नगर आयुक्त जी टाल मटोल कर रहे हैं और मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी थी, रिमाइंडर भी दिया था। 3 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ। आज रोहित किशोर से मिला जो शाहबाद इंचार्ज हैं, और वो ये कह रहे थे कि साहब ऐसे नहीं होता है, और मकान के पेपर हों या ना हो और मालिक हो जाता है आदमी खाली मीटर पे ही। और उनसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने आनाकानी करी और फर्जी तरीके से स्टाम्प पेपर लगा के और उसे फर्जी बिल दे दिया, हमारे बिल पे ID चढ़ा के भूमाफिया आसिम को। उस पर कोई कागज नहीं है। मकान संबंधी मकान मालिकाना हक का कोई कागज नहीं है आसिम भूमाफिया के पास। टैक्स हम देते हैं, तो कैसे जमा कर रहे हैं? उसके पास कोई कागज नहीं है। इन सबकी मिली घुट है। ये षड्यंत्र रचा है इन लोगों ने सब मिलके, नगर निगम कर्मचारियों ने। बंटवारा कोई नहीं हुआ था, उनका आपस में हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारा मकान अलग है, वो उसमें कोई बंटवारा नहीं है। अकेली मालिक मुनीशा बानो है। ना कोई कागज नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं दी है हमें, कोई पेपर नहीं दिखाया है रोहित किशोर जी ने। हम ये चाहते हैं कि वो जो है हमें रिपोर्ट दें कि हमारी मम्मी मुनीशा बानो हम टैक्स दे रही हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट नगर निगम में लगे भी हैं और रसीद किसके नाम से कट रही है। मैं 23 से जमा कर रहा हूँ सर, और वैसे 1977 से मेरे पापा दादा और मेरी मम्मी टैक्स जमा कर रही हैं। आप जमा कर रहे हैं तो उसका कैसे दिखा रहे हैं? उसका इसलिए दिखा रहे हैं, इन्होंने फर्जी भाड़ा करा है, पैसा लेके इन्होंने, और उसे फर्जी बिल निकाल के दे दिया है मेरे बिल पे। मेरी ID पड़ी हुई है उसके बिल पे, और नाम उसका डाल दिया अलीजान वलीजान का। गोलमाल किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, क्या कहना चाहिए? इनके खिलाफ जो भी कर्मचारियों ने ये किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। मुझे मेरी रिपोर्ट नगर निगम
दे जल्द से जल्द। जो मैंने 3 पॉइंटों पे रिपोर्ट मांगी है, 3.5 महीने से ये लोग मुझे घुमा रहे हैं। आपने नगर आयुक्त से शिकायत की? नगर आयोग से 3-4 बार मिल चुका हूँ मैं, शिकायत की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो सीटीओ के पास भेज देती हैं, सीटीओ के पास जाओ, सीटीओ कहते हैं रोहित किशोर के पास जाओ, रोहित किशोर कहते हैं वहां जाओ। इसी तरीके से 3.5 महीने से एक दिन में 10-10 चक्कर लगवा रही हैं ये लोग, और इन्होंने सब फर्जी भाड़ा करा है पैसा लेके। तो ये सब चैनलों को देखते हैं। ये क्या बोलते हैं भैया, ये कह रहे हैं कि इनके साथ इनके जो ये सब चीज़ों का जमा कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से क्या बोलते हैं फाइल निकाल दी है। क्या जमा कर रहे हैं? ये मकान के काबिल है? तो टैक्स नहीं है तो क्या हुआ? टैक्स नहीं है तो क्या हुआ? शासन आदेश का कहता है, एक्ट पढ़ा तुमने? एक्ट पड़ा? हाँ, एक्ट अब में कब्जा कर लेगा कोई, अब एक कब्जा कर मेरी लेगा। बात नहीं समझे। कब्जा है ना? आप मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। कोई भी इनकी चीज़ थी, हमने इन्हें एक लेटर, इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी, एप्लीकेशन मूव करने के बाद हमने इनके पे विचार करा। सर बोले कि इनको वो दे दीजिए, जो हमारा में रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड निकाल के इनको दिया, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हमारी क्या गलती है? रिकॉर्ड आपको साहब ने ये कहा, आपको अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करो। आपत्ति दे तो दी हमने, आपत्ति दी। आपने लेटर लिया नहीं, आपत्ति दर्ज कर दी, ये क्या गलत बात है ना? वो तो मैंने पढ़ा, वो तो फर्जी रिपोर्ट बनाई, फिर उस पर अगर रिसीविंग आप- मांग मेरी रहे हो बात मुझसे। मेरी बात सुनो। हाँ आप अपनी कह रहे हो, हाँ। अगर आपको कोई आपत्ति है उसके लिए माननीय न्यायालय है। न्यायालय तो न्यायालय में तो वो गया आपकी फर्जी रसीद लेके, जो कौन आपने गया? तो आप फर्जी भी जाओ रसीद उसी नगर रसीद निगम। लेके। अरे आप गलत नहीं हो तो आप अपने भी डॉक्यूमेंट। अरे तो आप फर्जी तो ये जो रसीद टैक्स यहाँ जमा से कर रहे हैं ले ये गलत है इनका। क्या जमा ये करो? समय से मतलब अपने मकान का टैक्स जमा ये कर हमें फर्जी साबित करना चाह रहे हैं उसे रसीद आपकी लेके। ये है, आप अपनी को ले लो, हम देने को तैयार बैठे। तो आपने जो रिपोर्ट मांगी है, आपको रिपोर्ट दो। अरे हमने रिपोर्ट ये मांगी है, टैक्स जमा हम ये कर रहे हैं, जब टैक्स जमा हम ये कर रहे हैं, ये सारी रिसीविंगें हैं, और ये रिपोर्ट क्या दे रहे हैं हमें? ये रिपोर्ट क्या दे रहे हैं? ये देखो, ये सब रसीदें हैं हमारी जमा की, ये रिसीविंग है सब नगर निगम की, हमारे डॉक्यूमेंट जमा, मुनीशा बानो टैक्स जमा कर रही हैं, ये नगर निगम की स्टैंप लगी हुई है। ये तो है भाई रसीदें साहब, ये हैं। देखिए ये टैक्स भी आप और भी नहीं समझ पाओगे भाई साहब, आपने एक्ट नहीं पढ़ा, आप नहीं समझ पाओगे। आप इनकी एप्लीकेशन मूव देखिए, क्या लिखा हुआ देखो, पढ़ो आप। अरे ये तो रिपोर्ट आपने बनाई है, फर्जी रिपोर्ट। लो पकड़ो। हम भी फर्जी हैं। अरे आपने सब फर्जी काम करा है, आपने किस आधार पे डॉक्यूमेंट मंगाई है उससे? आपने किस आधार पे वो कर लिया? मोटेशन तो नहीं कराया? क्या मोडेशन नहीं कराया? उसने कौन सा मोडेशन कराया? वो अवैध कब्जा आपको करा मोटेशन हुआ है। कराना चाहिए, ग्रहण आपको करना बोलता है पड़ता 2000 अरे, वो अवैध कब्जा करा हुआ है, वो फर्जी यहाँ से काम करा लेगा, फर्जी स्टाम्प पेपर लगा के मालिक बन जाएगा। भाई आप मुझसे बात ना करें, हमारे उच्च अरे अधिकारी वो उनसे बात कह करें। रहे हैं आपसे बात करिए, सीटीओ साहब ने आपके पास भेजा कि रोहित जी से बात करिए तो आप, हम देते और रहे किससे आपको, बात करें? हम आपको दे रहे हैं, आपने लिया नहीं। आपके अरे कैसे ले लूंगा फर्जी रिपोर्ट ये मैं? आप उसके साइड से दे फिर रहे आप हैं उसके मशीन फेवर बनी में। तो वो भी टैक्स जमा कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। हाँ ये देखिए एक आप, आईडी पे थोड़ी ना कर रहे हैं, उनकी आईडी अलग है, उनकी आईडी अलग नहीं है। तो उन पे कोई कागज है क्या? क्या कोई कागज नहीं उनके है। पे नाम दर्ज है? हमें नहीं पता, ये देखो, आप मेरी बात नहीं समझे। बिना वजह के रजिस्टर अरे में यार आप- पहले सुनो तो, हाँ, सुनने को तैयार हाँ, बैठे नहीं हो। सुनो सुनाओ सुनो सुनाओ सुनो, सुनो, सुनो। सुनाओ सुनाओ। आपने अपनी आईडी दी, मैंने दिखा दी, ठीक। वो आईडी देगा तो उसकी बताएंगे हम तो यहाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं ना। अरे नहीं तो उन्होंने आईडी क्या दी है? उनने कुछ नहीं दिया अभी। तो फिर मतलब ये- अरे आप बात नहीं समझे, आपका नाम दर्ज है, मैं आपको क्यों बताऊंगा भाई? आपकी कोई बात पड़ेगी तब आओगे ना मुझसे पूछने आप। अरे तो हम आ तो रहे हैं तो आपसे एक पूछने। जगह की दो जगह मतलब दो आदमी टैक्स जमा कैसे कर एक सकते हैं? मकान का तो एक मकान का? हाँ उस पर भी क्या बोलते कोई कागज? आपने ये तो देखा, एक मकान पे 6 मीटर लग सकते हैं। ये हमारा नहीं है, ये उसका है 6 मीटर, उसके भाई हैं, उसका कोर्ट का ऑर्डर वो पढ़ो आप। ये 6 मीटर लगा हुए हैं, हाँ। ये 6 भाई उसके हैं, उसके हिस्से की हैं। तुम्हारा हिस्सा? ये मकान ये मेरा है, ये मकान आपका मेरा जब है। कब्जा है तो आपने क्यों लगने दिया उसमें मीटर? किसने? आपने ये तो उन्होंने लगाए हैं, जिनके कमरे बने हुए हैं, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मीटर ऐसे थोड़ी ना लग जाता है भाई, क्या चीज? बकायदा कागज डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तब लेता है। तो वो तो आधार कार्ड पे- सरकारी लाइन मैंने मतलब जांच ऐसे नहीं लगा सकता। जांच की होगी ना उन्होंने? हाँ, जांच की होगी। हाँ तो आप फिर उनसे पूछिए। नहीं उनने किस आधार पर जांच आप की? उनसे पूछिए ना, बिल्कुल जो नहीं, बोलोगे। मैं बता रही हूँ हाँ। उसके 6 भाई हैं, उसका जो हिस्सा है 291 में, जो हिस्सेदार रह रहे हैं, एक एक कमरा है भाई, सबका, एक बात बताओ, वो आप 6 मीटर उनके बात लगे सुनो। हुए हैं। वाले ये तो मेरा बाहर है, रख दो, ये मेरा और बाहर मकान वाले है। रख दो।
नहीं, मेरा तो मकसद ये है कि इसमें एक मकान पे दो जगह दो आदमी टैक्स कैसे जमा कर सकते हैं, ये पूछना। आप मेरी बात नहीं समझे आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मकान पे 10 आदमी कर सकते हैं टैक्स जमा हाँ। किस आधार पे? किस आधार पे? बंटवारा नाम है से। बंटवारा नाम हो गया? कोई बंटवारा कुछ नहीं। कोई आप मेरी बात नहीं समझे। अब आपके साथ भैया है, हम्म। आपके फादर के नाम से मकान है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी किसके नाम आई? सातों के आई ना, पिता के नाम रहने पे। बात समझे आप? और 7 आईडी बन जाएंगी। तो पिता ने मतलब बंटवारा किया हो तभी तो। जो भी हुआ होगा हमें तो नहीं पता ना। हमारे दादा अलग हैं, हम 2023 में दादा अलग आए हैं। मेरी बात सुनिए, हम 2023 में आए, हमें तो नहीं ना पता किसका। अरे तो फाइल तो होगी। अब हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर तो बोल रहा है, होंगे। जो रजिस्टर बोल रहे हैं अब हम उसकी सब आपको जवाब दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो दिए आप। कौन से आधार पे रजिस्टर में उसका नाम एंटर हाँ, कर तो दिया? ये वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब जो ने जमा किया है टैक्स, तो वो उसका कोई कागज लगाए होंगे ना उन्होंने। अरे तो वो तो बहुत पुराना चल रहा है उनका 20 साल पहले का मामला है। 10-11 का 20 दिखाया। साल के बाद तो हम रिकॉर्ड मांग ही नहीं सकते। 10-11 का दिखाया है रजिस्टर में एंट्री। शासनादेश है। रिपोर्ट में पढ़ लो, ये रिपोर्ट में पढ़ लो, 10-11 की एंट्री दिखाई है। जबकि अभी 3 महीने पहले आपने मेरी न्यूज़ निकाली है, कोई नगर निगम की वो नहीं थी उसके पास रसीद, सिर्फ यहाँ से फर्जी रसीद लेके अब वो कोर्ट में भाग गया जब कब्जा हटाने का आदेश हुआ CO थर्ड का, डीएम साहब ने अरे आदेश यार तो करा। कोर्ट का पालन करो ना, सम्मान करो कोर्ट का। अरे तो आप 20-10 इस तरीके से दे दोगे उसे क्या दे देंगे? फर्जी कागज? आप मेरे पे ब्लेम मत लगाओ, मैं आपको महारानी का दावा कर दूंगा। मुझे जाना का था। दावा कर दोगे? हाँ क्यों ब्लेम क्यों नहीं लगाऊं? चलो, आपको चलो, डॉक्यूमेंट है? आप दो- डॉक्यूमेंट दिखाइए। ऐसा ना जो एक मकान पे एक इंसानी टैक्स जमा करता है, दो नहीं करते हैं, अरे 3 नहीं करते हैं भाई भाई। साहब, कैसी समझे बात कर रहे हो? नहीं? ऐसे एक आईडी पे हमारे क्या एक बोलते आईडी हैं, पे दिखाऊं कितने हैं? एक मकान पे नहीं दिखाऊं? ऐसा है मेरे मकान 8 आईडी बनी हुई है एक मकान पे। जब उसका कोई डॉक्यूमेंट या कोई कागज या मकान का अरे भाई कागज साहब, या जब कुछ भी- अब आप कुछ मेरी लगाओगे बात तभी तो जमा आप- करोगे। आपको नियम ही नहीं पता। आप ये तो सोचो कि 20 साल के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, बस जन्म मृत्यु को छोड़ के। ये देखो, ये तो भैया कोई ये नया सीधा देख लो, नया ये सिस्टम सीधा आ गया। देख तो लो। ये कोर्ट में सबमिट करो ना। अरे वो आप सब कुछ करोगे कोर्ट के लिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ। आपके विभाग से जब गलत हुआ है तो मैं आप ही से कहूँगा ना। क्या गलत मैं हुआ है? कोर्ट से थोड़ी क्या कहूँगा। गलत हुआ है? ये अरे तो क्या बताओ। गलत हुआ? फर्जी रसीद दे दी आपने चलो, निकाल कौन सी के। दी है? कौन सा दिखाओ कागज तो। है? ये है अलीजान बलीजान, उसके दादा का मकान, ये हमारा है, ये हमारा है, आप हमारे जिस पे ये TR साहब से कब्जा बात करा करो। हुए है। सीडीओ साहब कह रहे हैं आपसे बात करो, समझे नहीं? आप कह रहे हो सीडीओ साहब से बात सीडीओ करो। साहब से नहीं, TR साहब से। यार सुना तो करो। अरे ये साहब से सबसे बात कर चुके। चलो इसकी कॉपी फोटो कॉपी देना मुझे, हाँ इसकी ये निकाल के ना हाँ ये हाँ, ये पूरा ये आपको देखो, क्या नाम है? अलीजान मेरा अब्दुल शर्मा। अलीजान। सही है। ठीक ठीक। देखो जो भी है कागज है भाई, ये हमें तो क्या बोलते हैं, ये है कि एक मकान पर इंसान एक ही मुखिया होता है, अब वही जमा कर सकता है टैक्स। नहीं होता है भाई। कितने होते हैं? 50 होते हैं 50 नहीं होंगे, 5-6 तो हो ही जाते हैं। यार भैया, ये तो नया नियम आया, मुझे तो पहले तो इसमें एक ही नियम था पहले, एक ही नियम था। कौन कह रहे एक नियम था? अब क्या बदल गया नियम? क्यों? अगर कोई प्रॉपर्टी 10 हिस्सों में बटी तो 10 हिस्सों में नहीं, होगी। जब बंटवारा होगा तभी उसका कागज, बंटवारे का भी कागज लगने चाहिए। तो वो पहले लगाए होंगे उन लोगों क्या ने। तो आपके पास लगाए? नहीं, क्या आपके पास दिखाए? क्या दिखाए? कागज अरे वाले का? भैया, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं 2023 में आया हूँ, मुझे क्या पता। तो 2023 से ऊपर का कोई होगा तो उसने भी लगाया होगा कागज, उसके पास लगे होंगे नगर निगम में क्या कागज बंटवारे आप के। कागज उनसे मांगो ना कोर्ट में। ये देखो है ही नहीं कागज, है ही नहीं कोई कागज। अरे यार कहाँ से होगा स्टाम्प कागज? ये बता 20 साल का चलो इनसे रिकॉर्ड। मुझसे बात